नमस्कार। सियासत में बहुत कुछ तेजी से घटता बढ़ता बदलता रहता है। कई बार कुछ चीजें लगती हैं कि बिल्कुल स्थायी हो गई हैं और कई बार लगता है कि नहीं, हवा का रुख अब तेजी से बदल भी रहा है। ठीक यही बात इस समय लागू होती है, क्योंकि इस समय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हर खेमे के लोग अपने खेमे के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई खेमा बदल रहा है, कोई अपना दिल हार रहा है, कोई समीकरण बदल रहा है, कोई इधर से उधर और उधर से इधर आ रहा है। सब चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव जीतने की सारी कोशिशें की जाएं, जिससे कि अपनी पार्टी, अपने नेता और अपने विचारों को देश में फिर से लागू करने की कोशिश की जाए। ऐसे वक्त में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। क्या मायावती जी से सोनिया गांधी जी की कोई बातचीत चल रही है, या ये सारी बातें वैसे ही बेमानी साबित हो जाएंगी और फिर से मायावती जी का कोई एक ट्वीट आ जाएगा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, या इस बार की सुगबुगाहट पुख्ता है और अब ऐसा माना जा रहा है कि मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। कई कई बातें हैं, कई तरह की खबरें हैं और इन खबरों में निर्णय नेता लेते हैं, जनता उस निर्णय पर मुहर लगाती है, लेकिन बीच में हम जैसे लोग होते हैं जिनका काम हवाओं के रुख भांपने का होता है और कयास लगाने का कि जिस रुख की हवा दिख रही है उसके पीछे की वजह क्या है, किस दिशा में वो जाएगी और अंत में क्या होगा। इसलिए अंतिम निर्णय तो आपके ऊपर है कि आपके सामने जब तस्वीर खुलकर सामने आ जाए कि हां भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, गठबंधन हो गया, तब आप मानेंगे या तब हम भी मानेंगे कि हां, गठबंधन की बात चल रही थी। या हो सकता है कि ऐसी कोई बात ना हो और सारी बातें गलत साबित हो जाएं। फिर भी कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं तो धुआं है, तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर है। और चिंगारी की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, इस पर बात करेंगे। मायावती जी की पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, इसकी सुगबुगाहट पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे और देश की राजनीति पर इसका क्या असर होने वाला है, उसी दायरे में रह करके उन्हीं विश्लेषणों का आधार हम उन हवाओं के रुख का करेंगे जो फिलहाल बहुत तेज चल रही है। तो ये हवा जो नई बह रही है वो ये कह रही है कि आचार संहिता के करीब आने के वक्त बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी यह निर्णय ले सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। इसके पीछे की कई वजहें बताई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गौर करें तो गठबंधन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक मजबूत गठबंधन हो गया है और वो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का कांग्रेस पार्टी के साथ, और इस गठबंधन की सीटें घोषित हो गई हैं। 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। लगभग 63 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर चुकी है। इस गठबंधन के पीछे की एक वजह यह थी कि 17 सीटें कांग्रेस को तब मिली जब आरएलडी वापस एनडीए अलायंस में शामिल हो गई, क्योंकि आरएलडी कल तक इंडिया अलायंस का पार्ट हुआ करती थी और इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यह घोषणा भी कर दी थी कि 7 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। समीकरण बदलता है और आरएलडी 2 सीटों के साथ एनडीए में शामिल हो जाती है। इसके अलावा एक एमएलसी, मंत्री, राज्यसभा की सीटें और भी बहुत तरह की सौदे की शर्तों के साथ आरएलडी इस गठबंधन से बाहर हो जाती है। बाहर पहले राजभर भी हुए थे और भी लोग हुए थे, लेकिन इस सब के बाद कांग्रेस और सपा के बीच एक मजबूत अलायंस सामने आ गया। उसके बाद मीडिया ने जब भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से पूछा कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो सकती है, उन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं बचा, अब तो हम चुनाव में जा रहे हैं,
गठबंधन बहुत हो चुका, अब वक्त कहां है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। यहीं से एक सुगबुगाहट चली, लेकिन एक इशारा यह भी है कि वक्त बदल गया। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तेजी से समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 या तीसरी लिस्ट को भी अगर उसमें शामिल कर लें तो लगभग 3 कैंडिडेट लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के बाद से अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की। क्या ऐसा है क्या कि पर्दे के पीछे से इस बात की कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए? अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की बात करें, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कई बार घोषणा कर दी है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। और इसके बीच में एक डेवलपमेंट यह भी हुआ कि उनके भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कर दी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि यह सुरक्षा बीजेपी के इशारों पर दी गई है। सुरक्षा सबको मिले और हम चाहते हैं कि आकाश आनंद जी भी स्वस्थ सुरक्षित रहें और चंद्रशेखर आजाद भी रहें और हर नेता रहे, क्योंकि लड़ाई वैचारिक होगी, सियासी होगी, लेकिन समाज का क्या है, इसलिए सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। ऐतराज इस बात से नहीं है, ऐतराज समय से होता है। शंका लोगों के मन में पैदा होने लगी और इस बात की बुनियाद पर यह कहा गया कि बसपा इसमें शामिल नहीं होगी भाई, क्योंकि दबाव केंद्र सरकार का है। कल्पना करिए कि बहुजन समाज पार्टी अगर अलायंस में आ जाए विपक्षी दलों के, तो उसका कितना बड़ा फायदा होगा उस बहुजन समाज पार्टी का जिसका 2014 में 0 सांसद थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद चुने गए, लेकिन आज की तारीख में उन 10 में से कितनों को दोबारा सांसद का टिकट मिलेगा, यह इंतजार किए बिना उसमें से अधिकांश लोग बसपा छोड़ करके कहीं और कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यह इशारा इस बात की तरफ है कि बसपा मुश्किल में है, राजनीतिक लिहाज से कह रहा हूं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो 2022 में अकेले चुनाव लड़ी थी और उनका एक विधायक जीता, जिसके लिए माना जाता है कि उसमें बसपा की भूमिका से ज्यादा भूमिका उसकी खुद की थी, ऐसे में एक राजनीतिक दल हमेशा इस बात की कोशिश करेगा कि उसके सांसद विधायक ज्यादा से ज्यादा जीत कराएं। जाहिर सी बात है बसपा भी इसकी कोशिश करेगी और आदरणीय मायावती जी भी इस कोशिश के मद्देनजर यह चाहती हैं कि उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े। और सुगबुगाहट यह आया कि उनके तमाम राज्यों के कोऑर्डिनेटर से जब कहा गया कि गठबंधन नहीं हो रहा है तो आप मजबूत कैंडिडेट खोजिए। मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो कैडर को चुनाव लड़ाइए, लेकिन कैडर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ें। बात जब भी कैडर की आती है तो एक बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि इस देश में एक जमाने में लेफ्ट का कैडर सबसे अनुशासित, विचारधारा से लैस और सबसे कमिटेड, ईमानदार हुआ करता था। आज भी है कुछ कुछ मात्रा में। संघ ने भी अपने कैडर को इस तरह से ट्रेंड किया, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि कैडर ट्रेनिंग के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी के कैडर का कोई सानी नहीं है। मनोहर कांशीराम कहा करते थे कि बसपा एक मिशन का नाम है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसलिए जब तक मायावती जी हैं, वो केवल नेता नहीं है, वो एक इमोशन है, वो एक भावना है, संवेदना है। याद करिए, समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया मायावती जी ने बिना कुछ सी बात के 19 के चुनाव में, और उसके बाद गठबंधन टूट गया और तब से लेकर आज तक सपा प्रमुख आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से एक शब्द भी आदरणीय मायावती जी के लिए कोई ऐसा आप नहीं पाएंगे जिसमें आपको लगे कि ये खराब है या सम्मानजनक नहीं है। हाल फिलहाल में जब ये कसमसाहट तेज हुई और जब मायावती जी बार बार, चूंकि बड़ी है, मुखिया है, अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि भाई मायावती जी पर आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार की बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। खबर यह आई कि समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी के सभी नेताओं से यह कहा कि आदरणीय मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यह केवल सियासी फैसला नहीं है, यह एक पारिवारिक फैसला है। जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है उसकी एक बहुत बड़ी मुखिया है आदरणीय मायावती जी, और इसलिए आप गौर करेंगे कि वह सम्मान जो आदरणीय अखिलेश जी ने
मायावती जी के लिए बना कर रखा है, वह भी एक इशारा करता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो राजनीतिक निर्णय के बीच में यह कोई बाधा नहीं बनेगा कि किसने किसका सम्मान कम किया। बात दीगर है कि आदरणीय मायावती जी जब भी खफा होती हैं तो समाजवादी पार्टी के ऊपर इतना हमला बोल देती हैं, इतने पुरानी चीजों को गिना देती हैं जो तब भी थीं जब उन्होंने 19 में सपा से गठबंधन किया था। लेकिन चूंकि वो बड़ी हैं तो जब वो गठबंधन करें तो सब कुछ अच्छा, और गठबंधन न करें तो जब वो कोई आलोचना करती हैं तो बहुत कठोर आलोचना करती हैं। जायज भी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है वो पीडीए की बात कर रही है, संविधान के बचाने की बात कर रही है। अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि संविधान मंथन का वक्त है। एक खेमे में संविधान के भक्षक खड़े हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तो दूसरे खेमे में संविधान के रक्षक खड़े हैं। तो अगर वो दूसरा खेमा संविधान के रक्षा करने वालों का बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भीतर से कोई ऐतराज होगा। और वह पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो दुनिया की एकमात्र पार्टी है जिसकी पॉलिटिकल रैलियों में भी संविधान की प्रतियां बिकती हैं, और मैं बार बार एक बात को कहता हूं, उसका कैडर अपने सीने से संविधान को लगाकर ले जाता है। वह पार्टी और उसका कैडर यह बात तो बखूबी समझ रहा होगा कि 24 का चुनाव, सब जानते हैं कि इस चुनाव के बाद की परिस्थितियां कितनी बदलने वाली हैं, और विचारधारा के लिहाज से, एजेंडा के लिहाज से भी कोई बाधा नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी संविधान बचाना चाहती है, समाजवादी पार्टी भी संविधान बचाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी भी संविधान बचाना चाहती है। फिर दिक्कत कहां आएगी? अगर तीनों पार्टियां जाति जनगणना चाहती हैं, अगर तीनों पार्टियां 90% वंचित शोषित कमेरा आवाम को उनका हक दिलाना चाहती हैं, तो फिर बाधा क्या आएगा? इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आचार संहिता के करीब आने पर आदरणीय मायावती जी कोई ठोस निर्णय ले सकती हैं। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में ले चलूंगा और इस बात को क्यों मैं कह रहा हूं इसको आपको याद दिलाना चाहूंगा। बात है साल 2018 की, जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी। 19 में चुनाव होने वाला था और जब शपथ ग्रहण कर्नाटक में होने वाला था तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के मंच को विपक्षी दलों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिहाज से सजाया गया। उस मंच पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और तमाम लोगों के साथ आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय मायावती जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, अजीत सिंह जी, तमाम लोग, लेफ्ट पार्टियों के लोग उस मंच पर एक साथ हाथ में हाथ डाले खड़े थे। उसी के बाद एक समय ऐसा आया जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया। वो गठबंधन चल नहीं पाया, लेकिन उसकी एक तस्वीर जरूर चली थी जिसमें सोनिया गांधी जी ने आदरणीय मायावती जी का हाथ उठाकर, बेहद प्यारी तस्वीर, उसमें ममता बनर्जी भी थी, एक एकजुटता का संदेश दिया। और जो बदली हुई हवाओं के रुख की बात मैं कर रहा हूं वो यही है कि आदरणीय मायावती जी से आदरणीय सोनिया गांधी जी बात कर सकती हैं कि संविधान बचाने का वक्त है, आइए मिलकर साथ खड़े होते हैं। क्या इसीलिए ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशियों की लिस्ट आने में भी वक्त लिया जा रहा है? कहीं इसीलिए ऐसा तो नहीं कि इस बात को जो सब समझते हैं, इस बात को कांग्रेस पार्टी भी अच्छे से समझती है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपना एक रुतबा रखती है, अपने समाज के भीतर एक भावनात्मक, संवेदनात्मक जुड़ाव रखती है। और अगर विपक्षी दलों की एकजुटता में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए तो उत्तर प्रदेश का खेल तो बदल ही जाएगा, पूरे देश का खेल बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज भी इतना मानने वाले लोग आदरणीय मायावती जी के पूरे देश में हैं कि वो हवा का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि जब तमाम राज्यों के कोऑर्डिनेटर से फीडबैक मांगा गया, चुनाव लड़ने के लिए देखा गया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया, 2024 के बाद की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया, तो अंदर अंदर एक सुगबुगाहट है कि हर पार्टी चाहती है कि अपना जनाधार बढ़ाए, सांसद विधायक उसके भी जीत कर आए, इसलिए ऐसा निर्णय लेने की गुंजाइश बनती है। अब इस निर्णय लेने में बाधा क्या है? बाधा बीजेपी है। और इन सारी पार्टियों से ज्यादा बीजेपी को यह बात पता है,
जिस बीजेपी को यह बात पता थी कि नीतीश कुमार अगर इस विपक्षी गठबंधन में रहते तो कितना भी छाती ठोक कर बोला जाता कि अब की बार 400 पार नहीं हो पाता, 400 पार। इस बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर जयंत चौधरी को हम तोड़कर न लाते तो पश्चिमी यूपी में कितना भी ललकार कर बोलते, सीट नहीं जीत पाते। उस बीजेपी को यह बात भी पता है कि अगर मायावती जी विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो 400 पार क्या, सारा खेल बदल सकता है। और इसलिए वो नहीं चाहती कि यह गठबंधन किसी भी तरह हो, इसलिए वो बाधा बनेगी। बाधा कैसे बनेगी? हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने वाला कौन है ठीक चुनाव के पहले? क्या राजनीति इतना भी नहीं समझते आप? नीतीश कुमार जी क्या यूं ही छोड़कर चले गए? इसके पीछे कोई लोभ, लालच या डर नहीं रहा होगा? क्या जयंत चौधरी जी यूं ही चले गए? क्या विपक्षी दलों को यूं ही तोड़ा जा रहा है? और जब यूं ही कुछ नहीं हो रहा है तो यूं ही विपक्षी दलों के साथ बसपा को गठबंधन करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक तरफ वाई प्लस सुरक्षा भी दी जाएगी और दूसरी तरफ अंदर अंदर यह बात भी दबाव डाली जाएगी कि हमारे पास ईडी सीबीआई इसी काम के लिए खाली बैठे हैं। इस समय कई कई जगह पर रेड चल रही है लेकिन मेन बॉडी खाली बैठी है। इतनी सी बाधा है, बाकी तो पॉलिटिकल बाधा होगी कि सपा क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, कौन सी सीटें बसपा लेगी, कौन सी सीटें सपा के खेमे में जाएगी, सीट बंटवारा कैसे होगा। अरे भाई, ये सीट बंटवारा सपा और कांग्रेस में भी तो आसान न था, लेकिन हो गया ना। और इस तरह से अगर आप इसको गौर करें तो इन सारी बाधाओं को तोड़ा जा सकता है, लेकिन निर्णय अगर लेना है तो आदरणीय मायावती जी को लेना है। और इसलिए एक सुगबुगाहट ये सामने आ रही है कि जब केसीआर, जो तेलंगाना की एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ यह चर्चा सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी अलायंस करना चाह रही, और उस अलायंस के सुगबुगाहट के समय यह भी देखा गया कि क्या इंडिया गठबंधन से भी कोई बात चल रही है। और मायावती जी थोड़ा हार्ड बार्गेनर है। जिस भी गठबंधन में वो होंगी, उनकी कुर्सी, उनकी बात सबसे मजबूती से वो रखेंगी, झुककर वो कहीं समझौता नहीं करने वाली। भाई, जिस मूवमेंट से वो निकली है ना, वो आत्मसम्मान के आंदोलन का मूवमेंट है। इसलिए बाकी विपक्षी दलों को यह सोचना होगा कि आपको इन्हें गठबंधन में लेना है या नहीं लेना है। और अगर बसपा गठबंधन में नहीं शामिल होती है तो उनका कैडर क्या सोचेगा। भाई, संविधान पर इतना बड़ा खतरा, और उस संविधान पर खतरे के समय कौन कहां खड़ा है ये तो सब लोग समझेंगे ना। और इसलिए सोचिए कि जहां कैंडिडेट चयन होगा तो बसपा अपनी कौन सी भूमिका निभाएगी। कई सवाल हैं इस तरह के, जिसके बीच में सुगबुगाहट ये बढ़ती जा रही है कि क्या इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल हो सकती हैं। और अगर मायावती जी शामिल हो जाती हैं तो यकीन मानिए पूरा आने वाला चुनाव आमूल चूल ढंग से बदल जाएगा। लेकिन अगर मायावती जी इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो आने वाले दिनों में उनकी पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल संकट में फंसता दिखेगा। और कोई भी राजनीतिक दल कभी ये नहीं चाहता कि उसके सांसद या विधायक न जीते, लेकिन जब बात संविधान की हो तो कुछ फैसले ऐसे भी ले लेने चाहिए जिनमें बहुत जोड़ घटाने की गुंजाइश न हो, लेकिन ये आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए कारगर साबित हो जाए। 10 साल हो गए बीजेपी को कोई घेर सकता है तो वो पीडीए घेर सकता है, बीजेपी को कोई घेर सकता है तो जाति जनगणना घेर सकती है, बीजेपी को कोई घेर सकता है तो सामाजिक न्याय से घेर सकते हैं आप। और इन तीनों बातों में बसपा बेहद अनुकूल है, एकजुट है, मुद्दों पर साथ खड़ी है, इंतजार गठबंधन का है। और इसलिए इस बात के कयास तेज होते जा रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी जी, मायावती जी आपस में कोई बात करके कोई रास्ता निकाल पाती हैं तो आने वाले वक्त में चुनाव का समीकरण तेजी से बदल जाएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बगल में है उसे जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।